वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड में। इंटरैक्टिवली हम लोग सीखेंगे किस तरीके से टॉर्क और बैलेंस को हम लोग समझ सकते हैं और किस तरह से हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को ये बेहतर बनाता है। ठीक है, जैसे आपने सभी ने तराजू देखा होगा और आप देखते हो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज देखनी होती है, एक चीज मैटर करती है और वो होता है दोनों साइड के वेट्स की वैल्यू। तो अगर दोनों साइड्स के वेट की वैल्यू इक्वल होती है तो वो बैलेंस हो जाता है और अगर अनइक्वल होती है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। बट अगर हम इस चीज में देखें कि वेट इक्वल होने से क्या हमेशा बैलेंसिंग हो जाती है, तो आप देखोगे कन्वेंशनली, यानी अगर हम सिर्फ बैलेंस का, वेट बैलेंस का, फिजिकल बैलेंस का एग्जांपल देखें तो उसमें ऐसा हो जाता है। बट यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये हमारा 5 किलो का वेट है और दूसरा भी 5 किलो का वेट है, तो राइट पे भी 10 kg है और लेफ्ट पे भी 10 kg है। आपने एक 5 kg का उठाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंड नाउ द बैलेंस विल टिल्ट। बैलेंस आपका शिफ्ट हो गया, अब स्केल डिसबैलेंस हो गई ऑल्दो द वेट इज सेम। तो ये खेल क्यों हो रहा है? तो अगर आप देखोगे इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है? इंपॉर्टेंट चीज ये दिख रही है कि वेट सेम होने से काम नहीं बनता है। ठीक है, क्या चीज और मैटर करती है वो हम अपने एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो हमने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा शिफ्ट किया एंड हमारे जो दोनों वेट्स हैं उनको अगर हम एक मान लेते हैं तो आप देख रहे हो 5 और 5 10 kg का वेट है और वो रखा हुआ है 1.25 और 1.5 के बीच में। राइट साइड का टॉर्क कम हो रहा है, सो लेट अस डिक्रीज द टॉर्क ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर लेके आते हैं 1.25 पे। तो अभी राइट साइड का टॉर्क ज्यादा हो गया तो हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं। लेट अस पुट इट एट 1.75। अब ये चला गया नीचे। नाउ लेट अस मूव अ लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो अब इसको हमने रख दिया 1.5 पे और नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब ये पूरा तरह से बैलेंस हो गया। तो अब हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें क्या चीज मैटर कर रही है? मैटर कर रही है डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। जो आपका बैलेंस का फिक्स स्केल है वहां से डिस्टेंस कितनी हो रही है। एंड द डिस्टेंस एक्चुअली परपेंडिकुलर होती है, बट यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर है, आप देख रहे होगे हमारा मास जो है वो बिल्कुल वर्टिकल है स्केल पर। तो हमारा जो स्केल होगा उसके वर्टिकल डायरेक्शन से जो डिस्टेंस जा रहा होगा, यानी जो आपका पॉइंट 1.5 है और जो आपका सेंटर है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है वो लेफ्ट में हो रहा है 1.5। उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15। और राइट साइड में अगर आप पहला मास देख रहे होगे तो वो है डिस्टेंस पे 1.25। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको मिलेगा 6.25। और दूसरा वाला है 1.75 पे। ठीक है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड कर लो। तो 1.75 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और 1.25 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं उनको आपने ऐड कर लिया, तो व्हाट यू गॉट इज 15। ठीक है, तो टॉर्क को हमें बैलेंस करना होता है। लेट अस डू सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके बच्चों, अब हमारे पास कई तरह के वेट्स हैं, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg। तो हम कैसे रख सकते हैं? लेट अस पुट अ वेट ऑफ से 5 kg। 5 किलो का वेट हमने 1 पे रख दिया और 10 किलो के वेट को उठाया हमने, 10 kg का वेट लेकर के हमने 0.5 पर रख दिया। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 इंटू 0.5 होता है 5 और 5 इंटू 1 भी होता है 5। और ये देख रहे होंगे आप, स्केल पर हो गया बैलेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो जो कम वेट होगा वो डिस्टेंस ज्यादा रखता होगा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट अस पुट 15 kg वेट, 15 किलो का वेट डाल दिया और ये पलट गया। अब दूसरी तरफ भी बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं, 5 किलो का एक वेट उठाते हैं, उसको रखते हैं, कहाँ पर रखें? 2 पे रखा, कुछ भी नहीं हुआ। तो 10 वाले को थोड़ा सा मूव कराते हैं, 10 वाले को रखा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सा और पीछे ले गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा मूव किया है, आप देख रहे होगे बैलेंस हो रहा है। एंड थोड़ा सा इसको और ज्यादा रिक्वायर्ड है एंड नाउ इट हैज टिल्टेड। ठीक है, तो अभी हम वेट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये जो 5 kg का वेट है इसको हमें थोड़ा सा मूव कराना होगा। तो 5 kg के वेट को मूव कराया हमने। ओके, सो अभी थोड़ा सा हमें राइट साइड पे वेट को इंक्रीज करना होगा। तो राइट साइड पे वेट को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसको उठाते हैं और सही तरीके से रखते हैं और यहाँ पर 10 वाले को भी मूव कराते हैं और इसको एंड पे रखते हैं। नाउ अगेन थोड़ा सा हमें वेट और इंक्रीज करना होगा, तो हम इसको डिक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे ले आते हैं और ये हो गया
ऑलमोस्ट इट इज बैलेंस। देखते हैं बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। बैलेंस हो गया। तो अगर आप टोटल वैल्यू चेक करो 15 इंटू 1.75 और 5 इंटू 2 पॉइंट, सो 15 इंटू 1.75 ये हो गया आपका 26.25। दूसरा वैल्यू आपका आ रहा है 0.25 इंटू 5। दोनों वैल्यूज को आपने ऐड कर दिया, आपको मिल गया 27.5। 27.5 लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 1.75 से आपको मिल जाएगा 17.5 और 5 इंटू 2 से आपको मिल जाएगा 10। अगेन सम अप करा तो आपको मिल जाएगा ये 27.5। सो लेफ्ट और राइट दोनों हो गया आपका इक्वल। अब हम लोग एक खेल खेलते हैं जिसमें एक हमारे भारी भरकम से अंकल बैठ गए हैं आकर के, और वो लेफ्ट साइड पर बैठे हुए हैं। 80 केजी का वेट है, 80 केजी मास है सॉरी, और हमें जो बैलेंस करना है अंकल के कंपैरिजन में हमारे सामने है 20 किलो का डब्बा। अब ये तो फिलहाल खंबा लगा हुआ है इसलिए डब्बा जो है लुढ़क नहीं रहा है, बट हमको इस तरीके से रखना है कि डब्बा जो चिल्ला रहा है बैलेंस भी, और अंकल भी चिल्ला रहे हैं बैलेंस भी, उनको बैलेंस करना है, गिरने से बचाना है। तो चेक नहीं करते हैं, ये तो अंकल गिर जाएंगे फिर टूट जाएंगे। तो पहले हम लोग इसको अपने कैलकुलेशन की मदद से जान लेते हैं कि सही जगह पर डब्बा कहाँ रखें कि अंकल हमारे लुढ़के नहीं। तो आप देखते हो कि अंकल का मास है 80 और ये जहां पर बैठे हुए हैं वो पोजीशन है 0.25। तो 80 को 0.25 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 20। तो इसका मतलब हमें राइट साइड में भी प्रोडक्ट 20 बनाना है। तो 20 तो हमारा मास है, 1 यूनिट की डिस्टेंस पर रख करके चलो रिस्क लेते हैं। ओ माय गॉड, बच गए अंकल। तो +2 पॉइंट्स जो हमें मिले हैं वो इसलिए मिला है कि हमने एक ही बार में अंकल को बचा लिया और बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग गेम। यहाँ पर हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है एंड वी आर आस्क्ड व्हाट विल हैपन इन दिस सिनेरियो। तो इसमें देखो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एक बैलेंस है which has been now put with the help of pillars, सीधा रखा गया है उसको। बट अगर ये पिलर्स हटाते हैं तो ऊपर दिए गए 3 में से कौन सा सिनेरियो सही होगा? टिल्ट करेगा लेफ्ट पे, टिल्ट करेगा राइट पे, या फिर ये बैलेंस रहेगा? तो आपको पता है हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि टोटल टॉर्क अगर दोनों तरफ सेम हो जाएगा तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि टॉर्क जो है वो फोर्स की वजह से बन रहा होगा। तो 30 और 1, दैट मीन्स राइट साइड में आपका हो रहा है 30 इंटू 1 30। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो पहला आपका जो नंबर है यानी जो 15 केजी का मास है उसकी पोजीशन है 0.25। तो 15 इंटू 0.25 ये हो गया 3.75। दूसरा जो आपका वेट रखा हुआ है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है 30 इंटू 10 न्यूटन्स का, यानी 30 केजी का जो मास है उसकी पोजीशन अगर आप देखो तो ये हो रहा है 30 इंटू 0.75। टोटल आपका हो रहा है 26.25। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड में हमारे पास आ रहा है 30 इंटू 0.75 एंड राइट साइड में हमारे पास आ रहा है 30 इंटू 1। तो ज्यादा किसका हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपके पास राइट साइड का। तो नॉर्मली जो हमने देखा उसके हिसाब से रोटेशन क्या होगा, रोटेशन डाउनवर्ड होगा, किसमें, राइट साइड में, यानी राइट साइड का जो आपका प्लैंक है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। तो हमारे हिसाब से होना चाहिए एक्सट्रीम राइट में जो ऑप्शन दिया गया वो सही होना चाहिए। अब चेक वाला बटन हरा हो गया है, रिस्क लेते हैं एंड चेक इट। ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड, सॉरी इट इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज ट्रू व्हाट वी हैव क्लेम्ड। राइट साइड में जो हमारा पार्ट था उसका टॉर्क ज्यादा हो रहा था। आप इंटरेस्टिंगली क्या देख रहे हो, देखो 30 केजी राइट में दिया गया है, लेफ्ट में रखा हुआ है 45 केजी, बट बिकॉज ऑफ द पोजीशन यहाँ पर जो रोटेशन हुआ वो डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ। तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग गेम हम लोग खेलते हैं। इसमें हमारे पास आप देख रहे हो कि सिनेरियो क्या, बैलेंस करना है, और बैलेंस में जो हमारे सामने लेफ्ट साइड का सिनेरियो है उसमें आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि दो मासेस हैं 45 केजी एंड 30 केजी। तो जाहिर है इनकी वजह से आपको एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड। एक और हमारे पास मास है 30 केजी का, उसको हमें इस पोजीशन पे रखना है कि लेफ्ट और राइट हमारा हो जाए बैलेंस। तो कैसे रखना होगा हमें, ये आपको पता है, अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट्स कई सारे किए हैं। तो अभी देखो हमने रखा है 0.75 पे, तो कैलकुलेशन हम लोग करके देख सकते हैं। तो पहला आप जानते हो कि लेफ्ट साइड से जो आपके पास टोटल मोमेंट बन रहा है वो है 45 इंटू 1 यानी कि 45, और दूसरा बन रहा है 30 इंटू 0.25। ओके, 30 इंटू 0.25, इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 7.5 प्लस 45। सो दिस इज
52.5, तो लेफ्ट से हमारे पास आ रहा है 52.5। अब राइट से भी हमें बनाना है 52.5, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए हमें 30 को ऐसी पोजीशन पे ले जाके रखना होगा जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए 52.5। तो आप 52.5 से सिंपल कैलकुलेशंस की अगर बात करें, 52.5 से डिवाइड कर दो 30 को, तो आपको मिलेगा 1.75, यानी कि फार ऑफ प्लेस पे ले जाके इनको बैठाना पड़ेगा और वो प्लेस हो गया 1.75। अब हम अपने कैलकुलेशन को चेक करने के लिए रियलिटी चेक करते हैं। सो रियलिटी चेक रिस्की है, अगर गड़बड़ हो गई तो बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी और खतरनाक रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेट अस सी नाउ व्हाट हैपेंस। ओके, वी आर सक्सेसफुल। तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही था और क्या हुआ इसमें, बैलेंसिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई। लेफ्ट और राइट के मास को हमने इजीली बैलेंस